नमस्कार। मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड काउंसलर डॉक्टर सुनीता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं, नव दुर्गा के व्रत शुरू हो गए हैं, तो हम सभी को पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे आयुर्वेद का और नवरात्र का एक अच्छा संबंध है। कुछ औषधियाँ, जो 9 औषधियाँ हैं, वो हमारे नवरात्रों से रिजेंबल करती हैं, उनके गुण उसमें होते हैं। जैसे कि महर्षि मार्कंडेय जी ने अपने पुराण में, मार्कंडेय पुराण में बताया है कि जो 9 औषधियाँ हैं हमारी नौ दुर्गा की 9 रूपों के समान है। औषधि नौ दुर्गा के कवच के समान हमारी रक्षा करती हैं। जो दुर्गा का जो हम कवच पढ़ते हैं, वो उन औषधियों के द्वारा हमारे शरीर की रक्षा की जाती है। तो हमें रोगों से दूर रखते हैं, शारीरिक भी और मानसिक रोगों से भी। जब हम कोई भी उपवास करते हैं तो हम ईश्वर के नज़दीक होते हैं। तो जो हमारे शरीर और मन दोनों का ही ध्यान हमारा ईश्वर में लगा रहता है, तो वो ध्यान अच्छे से लगा रहता है जब हम अपनी पूजा में एक एम को लेकर चलते हैं। जो हमें कोई प्रण लेते हैं, व्रत का मतलब है कोई भी प्रण लेना, तो हमें कोई ना कोई ऐसा प्रण हम लेते हैं जिससे कि समाज का और हमारे परिवार का, समाज का और जो हमारा वातावरण का, सबकी भलाई हो। तो इस तरह का कोई हम प्रण लेके चलते हैं। और जब हम उपवास करते हैं तो सात्विक भोजन करते हैं और अपने मन को जो है हम ईश्वर में लगाते हैं। जब हमारा मन ईश्वर में लग जाता है तो हमें इधर उधर की कोई भी विचार हमें भ्रमित नहीं कर सकते हैं। और मन और आत्मा, मन, शरीर तीनों ही हमारे शुद्ध हो जाते हैं। और ये व्रत करने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, डिटॉक्स हो जाते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो आज नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन में हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। तो शैलपुत्री पहाड़ों पर जो रहने वाली है, तो उसकी हम समानता करते हैं हरड़ के। हरड़ जो होती है वो पहाड़ों में ज़्यादातर ऊंचे स्थानों पर ही पाई जाती है और वो पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो हम जो उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं माँ का, उसका मंत्र मैं आपको ध्यान के लिए बताती हूँ। कौन सा हमें मंत्र याद करना चाहिए, उसको धारण करते हुए, इनके विचारों को अपनाते हुए हमें वंदे वादित लाभाय चंद्र आर्धकर्त शेखरम वृषभाम रूढ़म